बहुत ही खतरनाक, मतलब इतनी सारी अपडेट, इतने सारे रूमर, उसी में महेंद्र सिंह धोनी के अनकैप्ड वाला नियम आया जा रहा है, उसी में डिटेंशन के स्लैब आए जा रहे हैं, और तो और टीम इंडिया की T20 की स्क्वाड भी अनाउंस होती चली जा रही है। मतलब भाई रात के 10 बजे के बाद जब आदमी का मीटर डाउन होने लगता है और वो थोड़ा मूवी देखने का प्लान बनाता है, तो इतनी बड़ी बड़ी अपडेट देने का क्या फायदा है। लेकिन अब जब भाई BCCI रात में अपडेट दी है, तो रात में ठीक 12 बजे आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं और एक एक अपडेट का डिटेल में आपको एक एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देने वाले हैं। बिकॉज आई नो कि रूल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग जरूर हैं, तो आराम से सुबह सुबह इस वीडियो को एंजॉय करो, चाय कॉफी ला करके बैठ जाओ। अगर कोई सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। और अब बिना देर किए देखो, सबसे पहली अपडेट खुद BCCI के सेक्रेटरी एंड फ्यूचर ICC चेयरमैन जय शाह ने दी, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही बड़े डेवलपमेंट में बताया कि 7.5 लाख मैच फीस पर गेम फॉर ईच प्लेयर इन IPL 2025 उनको मिलने वाला है। यानी कि सारे मैचों में वो प्लेयर जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे प्लस की इम्पैक्ट प्लेयर, उनको 7.5 लाख मैच फीस और मिलने वाली है। और ये जो मैच फीस उनको मिलेगी, ये उनके जो जितने बजट में खरीदा जाएगा, जो उनका प्राइस होगा इन द ऑप्शन, उससे अलग मिलेगी। यानी कि मान लो आप कोई एक्स प्लेयर हो, मान लो पैट कमिंस है, पैट कमिंस को अगर 15 करोड़ में खरीदा है किसी टीम ने, तो 7.5 लाख जो मैच फीस है वो उसको अलग मिलेगी। सो दैट इज अ बिग डेवलपमेंट। यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी प्लेयरों को देने का फैसला किया गया है जो उस पर्टिकुलर मैच के प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, और उसके साथ साथ एडिशनल 1.5 करोड़ फॉर ईच प्लेयर इफ दे प्ले ऑल द लीग गेम्स इन द IPL 2025। यानी कि अगर आप कोई प्लेयर हो और आप पूरे मैचेस खेल रहे हो IPL के 14 के 14 लीग मैचेस में आपने हिस्सा लिया है, मतलब आप ड्रॉप नहीं हुए, आपकी फॉर्म नहीं गड़बड़ाई, आप इंजर्ड नहीं हुए, तो आपके ऑप्शन की जो प्राइस होगा उसपे अलग, जिस प्राइस में आपको खरीदा गया होगा उसपे अलग 1.05 लाख करोड़ रुपीस और BCCI आपको देगा। रूल इतने कंफ्यूजिंग है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा, तो देखो डिटेल में ये समझ लो। जो मैच आप खेलोगे उसके 7.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। डजंट मैटर आप विराट कोहली हो, डजंट मैटर आप रोहित शर्मा हो या कोई भी XYZ प्लेयर हो, अगर आप 14 के 14 मैचेस खेलते हो तो उस मैच फीस को हटा करके और आपके जो ऑप्शन मनी है उसको हटा करके 1.05 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। सो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर BCCI ने किया है। और उसके बाद जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको 12 करोड़ 60 लाख रुपए अलग करने होंगे प्लेयरों को बाद में देने के लिए, प्लेयरों को देने के लिए जो बजट है उससे एलोकेट किया जाएगा। आपको याद रहे कि जो इस IPL में बजट होगा उसमें अलग है तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए फ्रेंचाइजीज रखेगी और उन प्लेयरों को बांटेगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर BCCI ने किया है प्लेयरों की इनकम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और अच्छे प्लेयरों को जो कि पूरे मैचेस खेलते हैं, लगातार खेलते हैं, उनको रिवॉर्ड करने के लिए। यानी कि प्लेयर डजंट मैटर आप ऑप्शन में कितने में बिके थे, आपको ज्यादा पैसे यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये बात यहाँ पर खुद BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने की। उसके बाद ढेर सारे रूमर आने लगे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, अलग अलग कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट आने लगी। लेकिन फिर रात में 11 बजे BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल ने IPL के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से रूल्स का ऐलान किया, और उन रूल्स में तकरीबन वही बात निकल करके आई जो हम इतने दिन से चैनल पर बता रहे थे। और वो रूल आते ही अब पिक्चर पूरी क्लियर हो गई है। तो सबसे पहला रूल ये है कि फ्रेंचाइजीज कैन रिटेन अप टू 6 प्लेयर्स फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग स्क्वाड। पहले आपको याद होगा कि 4+2 की बात बताई जा रही थी, फिर हुआ कि 5 प्लेयर यहाँ पर रिटेन करने को मिलेंगे, और अब जब फाइनली न्यूज निकल करके आई है तो इसमें एक प्लेयर की और बढ़ोतरी हो गई है, और जो आपकी एग्जिस्टिंग स्क्वाड है यानी कि 2024 की स्क्वाड है, उस पे आप मैक्सिमम 6 प्लेयर यहाँ पर रिटेन कर सकते हैं। अब 6 प्लेयर आप कैसे रिटेन कर सकते हो? देखो, मैक्सिमम 5 आप कैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकते हो और 2 मैक्सिमम अनकैप्ड प्लेयर भी आप रिटेन कर सकते हो। यानी कि अगर आपने 5 कैप्ड प्लेयर रिटेन कर लिए तो आप 1 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकते हो, और अगर आपने 4 कैप्ड प्लेयर रिटेन किए तो आप 2 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकते हो। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 6 से ज्यादा प्लेयर आप रिटेन नहीं कर सकते, 2 से ज्यादा अनकैप्ड नहीं कर सकते, और 5 से ज्यादा कैप्ड नहीं कर सकते। अब आप क्या यूज
जो आपकी एग्जिस्टिंग स्क्वाड है, या फिर ऑप्शन का इंतजार करें और वो राइट टू मैच कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, द मोस्ट अवेटेड राइट टू मैच कार्ड इज फाइनली बैक इन द आईपीएल ऑप्शन, और ये चीजों को थोड़ा सा और ज्यादा पेचीदा बना देगा फ्रेंचाइजीज के लिए और थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा हमारे लिए। यानी कि मान लो अगर आपने 3 प्लेयर रिटेन किए तो आप 3 प्लेयरों पर आरटीएम कार्ड यूज कर सकते हो। अगर आपने 2 प्लेयर रिटेन किए तो आप 4 आरटीएम कार्ड यूज कर सकते हो। मतलब जितने प्लेयर आप रिटेन नहीं करोगे वो जो स्लॉट है वो आपको आरटीएम कार्ड प्रोवाइड कर देगा इन द मेगा ऑप्शन। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। और उसके बाद इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द आईपीएल फ्रेंचाइजीज टू चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेंशन एंड आरटीएम। जैसे कि मैंने बताया कि भाई आपकी मर्जी है, आप रिटेन प्लेयर अगर बना पाते हो तो रिटेन कर लो सीधे सीधे, अगर नहीं रिटेन कर पाते हो तो आप ऑप्शन में राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट ऑन द रिटेंशन एंड राइट टू मैच कार्ड फॉर इंडियन एंड द ओवरसीज प्लेयर। तो ये भी लास्ट मेगा ऑप्शन से एक बड़ा डेवलपमेंट है। जिनको 2022 का मेगा ऑप्शन याद होगा उनको क्लियर होगा कि मैक्सिमम 2 ओवरसीज प्लेयर रिटेन करने की इजाजत दी गई थी, बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये नियम पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी कि बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजीज को खुश कर दिया है और साथ ही साथ इसका इंतजाम भी कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर आए मेगा ऑप्शन में। इसको ऑब्वियसली थोड़ी सी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट राइट नाउ आप ये समझ लो कि आप 5 के 5 ओवरसीज प्लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फर्ज करो आप सनराइजर्स हैदराबाद हो तो आप कमिंस को भी रिटेन कर लो, आप क्लासन को भी रिटेन कर लो, हेड को भी रिटेन कर लो, फिलिप्स को भी रिटेन कर लो, सबको रिटेन कर लो। अगर आप मुंबई इंडियंस हो तो आप 5 के 5 इंडियन प्लेयर रिटेन कर लो। आप जो है हार्दिक को भी रिटेन कर लो, बुमराह को भी रिटेन कर लो, स्काई को भी रिटेन कर लो, रोहित को भी रिटेन कर लो, तिलक को भी रिटेन कर लो। जिसको अपनी मर्जी है रिटेन करना है रिटेन करते रहो। इट इज अप टू द फ्रेंचाइजी और इसमें बीसीसीआई का कोई भी दखल नहीं होने वाला है। और अब बात आती है कि आखिर 2025 के मेगा ऑप्शन में फ्रेंचाइजीज को कितना बजट मिलने वाला है। तो जैसे कि हमने आपको 1.5 महीने पहले वीडियो में बताया था कि भाई बजट बढ़ने वाला है और 120 करोड़ यानी कि 100 करोड़ से सीधे 120 करोड़ इस बजट को कर दिया गया है। और हर फ्रेंचाइजी के पास टोटल जो बजट होगा, जो पर्स होगा आईपीएल 2025 के ऑप्शन में खर्च करने के लिए वो होगा 120 करोड़ रुपए। लेकिन इसके ऊपर द टोटल सैलरी कैप विल नॉट बी द ऑप्शन पर्स, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस पे एंड मैच फीस। तो 146 करोड़ रुपीस होंगे यहाँ पर फ्रेंचाइजीज के पास इन दी आईपीएल 2025। 2026 के आईपीएल में ये बढ़ के 151 करोड़ हो जाएगा और 157 करोड़ हो जाएगा 2027 के आईपीएल में। यानी कि 3 साल का साइकिल पूरी तरीके से यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो देखो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो 120 करोड़ रुपए है वो आप ऑप्शन में लेकर के जाओगे, उसके ऊपर आप ऑप्शन में कुछ भी खर्च नहीं कर पाओगे। जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हर फ्रेंचाइजीज को अलॉट करना होगा अपना 12 करोड़ 60 लाख रुपए टू पे फॉर दी जो इंक्रीमेंटल खर्चा आ रहा है ये मैच फीस वगैरह का और जो सारे नए नियम निकल करके आए हैं। और उसके बाद जो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंसेस के जो पार्ट्स होंगे वो मिला करके 146 करोड़ रुपए है। ऑप्शन में ये 146 करोड़ रुपए नहीं है, ऑप्शन में 120 करोड़ रुपीस है और 151 हो जाएगा अगले साल टोटल जो मनी फ्रेंचाइजी स्पेंड कर सकती है एंड 157 हो जाएगा इन द 2027 आईपीएल। वो मैं आपको 26-27 में बता दूंगा, हम कहीं जाने वाले नहीं है। बट 146 करोड़ रुपीस टोटल आपको स्पेंड करना है जो आप इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंसेस मैच फीस वगैरह दोगे और 120 करोड़ रुपए जो है वो आप ऑप्शन में खर्च कर सकते हो। तो 120 करोड़ का जो पर्थ है वो इम्पोर्टेंट है। आप वही याद रखो कि 120 करोड़ रुपए सभी फ्रेंचाइजीज के पास होंगे इन द मेगा ऑप्शन ऑफ आईपीएल 2025। और अब बीसीसीआई ने बड़े ओवरसीज खिलाड़ी और इंडियन प्लेयर के लिए भी बहुत बड़े बड़े नियमों में यहाँ पर बदलाव किया है। तो देखो एक जो बड़ा नियम बीसीसीआई ने ये ऐड किया है कि वो प्लेयर जो कि ऑप्शन में खुद को रजिस्टर नहीं करवाते हैं मेगा ऑप्शन के, वो अगले साल भी नहीं आ पाएंगे ऑप्शन में। यानी कि अ प्लेयर who fails to register himself in the auction of 2025 will not be selected, will be ineligible in the auction of 2026 as well। यानी कि ये जो कुछ प्लेयर बहुत ज्यादा शातिर हो रहे थे ना, बहुत लोमड़ी बना उनके आ रहा था कि भाई मेगा ऑप्शन छोड़ो, मेगा कौन जाता है, घर पे आराम करो, अगले बार चलेंगे उतना ही पैसा हमको मिल जाएगा बल्कि उससे बढ़ा करके मिल जाएगा, तो हम कॉम्पनसेट भी हो जाएंगे और माला माल भी हो जाएंगे। कुछ प्लेयर जानबूझ करके मिनी ऑप्शन में आते थे। तो भाई आप साफ हो गया है कि अगर आप मेगा
ऑप्शन में नहीं आओगे इस साल, रजिस्टर नहीं करोगे ऑप्शन के लिए, तो फिर आपको अगले साल मिनी ऑप्शन में भी जगह नहीं मिलने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खिलाड़ी जो कि ऑप्शन में आते हैं, खुद को रजिस्टर कराते हैं और उसके बाद अनअवेलेबिलिटी का रोना रो करके वापस चले जाते हैं, उनको 1 साल नहीं बल्कि अगले 2 सीजन के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। तो ओवरसीज खिलाड़ियों के ऊपर ये बड़ी लाठी चलाई है बीसीसीआई ने। वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इस तरीके के रूल्स में मतलब बांध के रखने वाले रूल्स के बहुत ज्यादा फेवर में तो रहता नहीं हूँ, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। यार ये प्लेयरों ने हद ही कर रखी है। अबे तुम ऑप्शन में आते हो, नाम देते हो, तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी प्लानिंग होती है, आखिरी टाइम पे अरे भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पर्सनल रीजन है, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, तुम छोड़ करके भाग जाते हो। या बेचारे फ्रेंचाइजीज, बीसीसीआई, फैंस, पूरी मैनेजमेंट, मतलब बहुत लॉस होता है लोगों का। सो आई थिंक दिस वाज नेसेसरी। अगर ये चीजें सही हो जाती है तो मे बी आप इसको आगे जाकर के हटाने को देख सकते हो। मुझे पता है कि बाहर के जो कंट्रीज हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाले इसके ऊपर काफी ज्यादा रोना पिटना करने वाले हैं, बट यार आप अपने प्लेयरों को समझाओ। राइट नाउ आई एम इन द फेवर ऑफ दिस रूल, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि फ्रेंचाइजीज को भी आपको यहाँ पर कुछ रियायत देनी होगी, कुछ कॉम्पनसेट करना होगा। और उसके बाद थला फोड़ा रीजन, महेंद्र सिंह धोनी का जादू चल गया है और भाई आईपीएल 2025 के मेगा ऑप्शन के लिए अनकैप्ड प्लेयर का रूल भी वापस आ गया है। वो इंडियन प्लेयर, ये सिर्फ इंडियन प्लेयर पे लागू है जो पिछले 5 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है और बीसीसीआई के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो एज एन अनकैप्ड प्लेयर भी आ सकता है ऑप्शन में। यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि 5 रिटेंशन और 1 अनकैप्ड प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, या 4 रिटेंशन 2 अनकैप्ड प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, उस पे ये रूल पूरी तरीके से अप्लाई होता है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ये रूल किसके लिए निकल करके आया है। थोड़ा रीजन है भाई, यानी कि बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। बहुत सारे लोग सस्पेंस का फर्जी रोना रो करके अपने बहुत सारे व्यूज कमा रहे थे, बट मैंने हमेशा से इस चैनल पर अपनी पोजीशन रखी है। आईपीएल 2025 में धोनी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। नो इफ नो बट, थाला धोनी इज कमिंग इन दी आईपीएल 2025। और उसके बाद अगला नियम ये निकल करके आया है, इम्पैक्ट प्लेयर रूल कहीं नहीं जाने वाला, ना सिर्फ इस सीजन के लिए बल्कि अगली पूरी साइकिल में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल कहीं नहीं जाने वाला है। 2025, 2026, 2027 की जो पूरी साइकिल है, आईपीएल 2025 से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल रहेगा, 26 में भी रहेगा, 27 में भी रहेगा। सो इम्पैक्ट प्लेयर के साथ ही हमें अब आईपीएल को देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसके ऊपर डिस्कशन जरूर हुआ, बट अब नियम यहाँ पर साफ हो गया है कि इम्पैक्ट प्लेयर कहीं नहीं जाने वाला। सो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सब कुछ तो तुमने बता दिया, स्लैब्स कौन बताएगा, मतलब पहला प्लेयर कितने में रिटेन होगा, दूसरा प्लेयर कितने में रिटेन होगा, उसी को लेकर के तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। तो देखो बीसीसीआई ने 2 चीजें अभी नहीं बताई हैं। पहली चीज उन्होंने नहीं बताई है कि स्लैब क्या होगा। एटलीस्ट जिस समय आधी रात में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी तक तो कुछ नहीं आया है, जो ऑफिशियल रिलीज आई है उसमें तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सो वो नहीं बताया है, और दूसरी डेडलाइन नहीं बताई है कि कब तक आपको सबमिट करना है रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट। तो 2 चीजें होपफुली आने वाले कुछ दिनों में हमारे सामने निकल करके आएगी। बट जो रिपोर्ट निकल करके आई है स्पोर्ट्स तक, ESPN क्रिकइंफो, उन्होंने जो स्लैब्स बताया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इसीलिए मैंने बोला था कि बीसीसीआई ने भाई मौज कर दी। सभी फ्रेंचाइजीज को चाहिए था कहा तुम बेटा सब ले लो, और तब भी उनको कुछ नहीं दिया। मतलब कटोरी में उन्होंने दाने डाले और उसके बाद नीचे से निकाल दिया। बहुत ही गजब यहाँ पर खेल खेला गया है। अगर आप देखो तो देखो पहला जो स्लैब है, जो पहला प्लेयर रिटेन होगा वो रिटेन होगा 18 करोड़ रुपए में, दूसरा प्लेयर जो रिटेन होगा वो होगा 14 करोड़ रुपए में, तीसरा प्लेयर जो रिटेन होगा वो होगा 11 करोड़ में। तो ये तो लमसम मिलता जुलता ही है 2022 के मेगा ऑप्शन जैसे, क्योंकि पर्स बढ़ा तो आपने ये भी बढ़ा दिया। बट द थिंग इज, चौथा प्लेयर अगर आपने रिटेन करना है तो उसको 18 करोड़ देने पड़ेंगे, और 5वां प्लेयर अगर आपने रिटेन करना है तो उसको 14 करोड़ देने पड़ेंगे। एंड दिस इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। और उसके बाद अनकैप्ड प्लेयर को आप 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हो, आराम से रिटेन कर सकते हो। तो अगर पंजाब किंग्स शशांक या आशुतोष को रिटेन करने के लिए मना लेती है तो वो उनको 4 करोड़ में कर सकते हैं। प्लस सिमरन, बरिंदर फरान जैसे प्लेयर को अगर महेंद्र सिंह धोनी 4 करोड़ में रिटेन हो सकते हैं। बट ये जो नियम है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये नियम सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए काम कर सकता है। क्योंकि देखो मुंबई की दिक्कत क्या थी कि हम पहले 2 रिटेंशन तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट क्या रोहित को हम 11 करोड़ में थोड़ी रोक पाएंगे।
पाएंगे 2022 की तरह। सो ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व कर दी गई है। देखो अगर आप 18 में बुमराह को रोक लेते हो, आई थिंक ही शुड बी योर फर्स्ट रिटेंशन। दूसरा रिटेंशन आप हार्दिक को बना लेते हो। तीसरा आई थिंक रोहित को बना लेना चाहिए, नहीं भी बनाते हो तो तिलक को बना सकते हो। उसके बाद 18 में आप रोहित स्काई में से कोई एक और 14 में रोहित स्काई में से कोई एक, यानी कि मजे ही आ गए। पूरी तरीके से सभी प्लेयरों को उनके मन का पैसा भी मिल गया, क्योंकि प्लेयर से भी फीडबैक लिया गया है। लेट मी जस्ट टेल यू, पहले खाली फ्रेंचाइजीज से पूछा जाता था, अब की प्लेयर से भी पूछा गया है। प्लेयर्स का भी से होना चाहिए, कौन किस टीम में रहना चाहता है, कौन कितने पैसे चाहता है, क्योंकि पैसा बना कर ही प्लेयर देते हैं। सो आई थिंक दैट इज अ रियली गुड मूव। बट अगर इसकी ऑफिशियल घोषणा हो जाती है, जो कि हो जानी चाहिए, अभी तक जो भी रिपोर्ट निकल करके आई है वो तकरीबन सही ही निकली है। सो आई एम गोइंग विद दिस रिटेंशन प्लान। सो 18, 14, 11 तक तो ठीक है, इसके नीचे कोई टीम नहीं जाने वाली, ना कोलकाता नाइट राइडर्स, ना सनराइजर्स हैदराबाद। आप ऑप्शन का वेट करोगे, वहां पर आप आरटीएम लेकर के जाओगे और वही आप यूज करोगे। अगर आप में ज्यादा आग है तो बीसीसीआई ने कहा कर लो 6 रिटर्न, हमने तुम्हें थोड़ी रोका है। लेकिन इससे उन्होंने ये भी मेक श्योर कर दिया है कि 3 से ज्यादा प्लेयर बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजीज रिटेन ना करें एंड मैक्सिमम प्लेयर आपके ऑप्शन में आए। एक मेगा ऑप्शन, एक बहुत ही एंटरटेनिंग ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिले। सो आई होप आईपीएल 2025 के मेगा ऑप्शन के ये बहुत ही क्रेजी रूल्स मैंने आपको समझा दिए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया है, हमारे इंस्टाग्राम में, हमारे टेलीग्राम में, मेरे ट्विटर पे, नीचे कमेंट बॉक्स में योर स्पेस फिल इट, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट लगातार आने वाली है। बहुत ही मजेदार सीरीज